हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम एक और अनेक प्रश्नों पर, विषय पर बात करेंगे जिसका उत्तर प्रायः हर साधक खोज रहा होगा और खोजना चाहता भी है। यह प्रश्न है कि आखिर हमारी तपोबल रूपी ऊर्जा का हरण कौन कर लेता है, कौन चुरा लेता है हमारी ऊर्जा और हमारी साधनाओं को, हमारे अनुष्ठान को सफल नहीं होने देता। आखिर वे क्यों ऐसा करते हैं, किस प्रकार करते हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या बचाव हैं, सब कुछ हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो जब भी हम अपनी साधना में पूर्णतः मग्न हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तब भगवती योग माया ही हमारे सामने विभिन्न ऐसी परिस्थितियां लाती है, विभिन्न इस प्रकार की परीक्षाएं हमारी लेती है जिससे हम मार्ग से हट जाएं और हमारी साधना पूर्ण न हो पाए। क्योंकि यही काम है, यही कार्यभार है भगवती योग माया का। जिसने भगवती योग माया को समझ लिया, उसके लिए भगवती योग माया एक सहायक शक्ति है, और जो इसे नहीं समझ पाता है उसके लिए यह साधना में सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी रुकावट। ठीक इसी प्रकार जब हम साधनाएं करते हैं तो एक परेशानी हमारे समक्ष यह आती है कि प्रायः हमारी ऊर्जा, हमारा तपोबल का हरण हो जाता है, चोरी हो जाता है। यह तो प्रश्न आता है कि क्यों होता है और किस प्रकार होता है। तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, शायद आप बहुत ही सुलभ तरीके से समझ पाएंगे। जब भी आप देखते होंगे कि जब भी आप और हम दिया जलाते हैं तो कुछ समय के बाद उस दिया की लौ जब पूर्णतः वेग के साथ प्रज्वलित हो जाती है तो कीड़े मकोड़े उसके अगल बगल परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम साधना द्वारा अर्जित तपोबल को अपने शरीर में व्याप्त होने देते हैं तो ब्रह्मांड में ऐसी ही कुछ नकारात्मक तत्व रूपी ऊर्जाएं हमारे अगल बगल विचरण करती हैं और हमारे इस तपोबल को हरण करने का प्रयत्न करती हैं। तो अब बात आता है कि वो ऐसा क्यों करती हैं और कौन होते हैं ये। तो सबसे पहले ये जानिए कि आखिर ये होते कौन हैं। तो हमारे ही ब्रह्मांड में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी नकारात्मक आत्माएं और कभी कभी तो सकारात्मक आत्माएं, सकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जिसे मनुष्य, जिसे साधक खुद से भी बुलावा देता है, पर वह पूर्ण ज्ञान के साथ ऐसा जब नहीं करता तब उसके साथ यह घटित होता है। नकारात्मक अतिरिक्त शक्तियां जैसे कि प्रेत हो गया, जैसे चुड़ैल हो गई, जैसे डायन हो गई, जैसे डाकिनी हो गई, जैसे नापाक जिन जिन्नात हो गए, घोला हो गए। तो इस प्रकार की शक्तियां हमारे तपोबल को, हमारी ऊर्जाओं को हरण करने का प्रयत्न करती हैं। प्रश्न आता है कि वो ऐसा क्यों करती हैं। तो जब वे जीवित थे तो उन्होंने तो इतना परिश्रम और साधना नहीं कर पाए थे वे, जिसके कारण अब उस योनि में वे शक्तिहीन हैं और तपस्या भी वे अब नहीं कर पाएंगे। तो अपने इस मनोरथ को पूर्णतः सिद्ध करने के लिए और उस योनि में भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वे हमारे द्वारा किए गए पूजन, हमारे द्वारा किए गए साधनाओं का, ऊर्जाओं का हरण कर लेते हैं और स्वयं बलिष्ठ बन जाते हैं। खुद के योनि में भी एक ताकतवर शक्ति बन बैठते हैं। कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो अपने जीवित काल में अपूर्ण इच्छा को लेकर ही मर जाती है, खास तौर पर तब जब वह अपूर्ण इच्छा होता है काम सुख का, रति क्रिया का, संभोग का, सहवास का, जो भी शब्द से आप जानना चाहें। तो उनका मेन उद्देश्य होता है कि संभोग या काम सुख के द्वारा हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, तपोबल कहते हैं, प्राण वायु भी कहते हैं, तो इन्हें हर कर ये शक्तियां शक्तिशाली बन जाती हैं और खुद की भी योनि में अपने दूसरे शक्तियों पर प्रविष्ट और बलिष्ठ बनकर उनसे भी शक्तियों के मामला में उठ जाती हैं।
यह इसीलिए खराब है क्योंकि मेहनत तो हम साधक करते हैं और हमारी ऊर्जाओं को, हमारे तपोबल को यह शक्तियां हरण कर लेती हैं, चुरा लेती हैं। केवल प्राण शक्ति का ही नहीं और ऊर्जाओं का भी नहीं, ये हमारे भाग्य को भी, शारीरिक आत्मिक सुख और समृद्धि का भी हरण कर लेती हैं, जिसके कारण सर्वप्रथम तो वह व्यक्ति परेशान होने लगता है। साधना में उसे पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाती। जो तपोबल वह रोज अर्जित कर रहा है, उसके कुंडलिनी में जो प्रवाह हो रहा है, वह शक्तियां, वह ऊर्जाएं, वह दुष्ट शक्ति ले बैठता है और इस प्रकार मनुष्य बिल्कुल कभी कभी तो विक्षिप्त भी हो जाता है अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए भी होता है कभी कभी क्योंकि कोई दुष्ट शक्ति अपने विपरीत लिंग, जैसे कि कोई प्रेत होता है वह किसी महिला के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार कोई दुष्ट जीन होता है वह भी किसी स्त्री के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। कोई चुड़ैल होती है वह किसी मर्द साधक, पुरुष साधक पर भी अट्रैक्ट हो जाती है। तो उसका उद्देश्य सबसे पहले तो उसका ऊर्जाओं को लेना रहता है उस साधक के। साथ ही साथ जब वह उसके प्रचुर मात्रा में ऊर्जाओं को ले लेती है या फिर वह शक्ति ले बैठता है तो प्रायः उनका दिल भी उस साधक के पास लग जाता है। तो अब उनका अगला जो कदम होता है या फिर अगला जो उनका उद्देश्य होता है वह होता है कि इसकी ऊर्जाओं को लेकर इसे रोगी बना देना और इसे मारकर इसके आत्मा को भी अपना बना लेना, इसकी रूह पे भी अपना काबू कर लेना, ताकि जीते जी के बाद भी मर कर भी उसकी आत्मा उसके ही वश में रहे, उसके कार्यों को पूर्ण करते रहे, उसके ही अधीन रहे। तो प्रश्न आता है कि आखिर ये शक्तियां किस प्रकार इस काम को अंजाम देती हैं, किस प्रकार शक्तियों का हरण कर लेती हैं। जब कोई स्त्री या पुरुष साधक या कोई भी साधक व्यक्ति अवचेतन अवस्था यानी कि स्वप्नों में मग्न रहता है, नींद में रहता है, तब ये हमारे शरीर के या उस पीड़ित साधक साधिका के शरीर के गुप्तांगों या यौनांगों के साथ क्रीड़ा करते हैं। अब कोई व्यक्ति जानना चाहते होंगे कि इनके पास तो पंचभूति शरीर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, पंचभूति शरीर नहीं होता, पर कुछ तत्व तो इनके पास अवश्य होता है जिसके कारण ये आपको अनुभव करा सकते हैं। जिस प्रकार हम वायु को अनुभव करते हैं, जल को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार इनकी भी अनुभूति हमारे गुप्तांगों को, हमारे यौनांगों के साथ क्रीड़ा करती है और जिसके कारणवश होता क्या है कि हमारा वीर स्खलित हो जाता है, वीर का क्षय हो जाता है और इसी वीर में तो हमारी समस्त ऊर्जा, समस्त तपोबल हमारा छुपा हुआ है, समाहित होता है। तो इनका बस यही उद्देश्य रहता है कि किसी प्रकार शरीर के गुप्तांगों के साथ और शरीर के साथ क्रीड़ा कर करके वीर का क्षय कर देना। जैसे ही वीर क्षय हो जाता है तो उसकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा भी, हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा, तपोबल हमारा, वह उनके पास प्रविष्ट हो जाता है और वे बलिष्ठ बन जाते हैं, जिससे कि वे अपने योनि में ही दूसरों पर अधिकार जो है वह थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह दुष्ट आत्माएं, यह दुष्ट शक्तियां पर काया प्रवेश का सहारा लेते हैं। पर काया प्रवेश कहने का अर्थ होता है कि कोई ऐसी कमजोर व्यक्ति की आत्मा या कोई ऐसा कमजोर शरीर जो ईश्वर को नहीं मानता, पूजा पाठ साधना भक्ति वह नहीं करता, तो वे उनके शरीर पर अधिकार कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति पर जो कि प्रायः साधक हैं या फिर जिन पर उनका दिल आ बैठता है, उनके साथ रति क्रिया करते हैं, काम सुख भोगते हैं और जिन व्यक्ति के शरीर में वह प्रवेश करते हैं उन्हें तो कुछ याद नहीं रहता, उल्टा उनका शरीर भी दिन पर दिन बिल्कुल सूखता जाता है, खून की मात्रा बिल्कुल कम होते जाती है और एक प्रकार से वह व्यक्ति रोगी हो जाता है और अगर सही वक्त पर इलाज नहीं किया गया तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार ये दुष्ट आत्माएं हमारी ऊर्जाओं का हरण करती हैं, साथ ही साथ हमारे भाग्य को भी नाश कर देती हैं। अब ये जानते हैं कि प्रायः इसके लक्षण क्या होते हैं। तो एक वीडियो मैंने लक्षण पर ही बताया था, उसमें समाधान वगैरह ही बताया था, तो वो भी आप देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इन लक्षणों पर कंफर्म तब हो सकते हैं जब आपने इस प्रॉब्लम से जूझ रहे बहुत वक्त के बाद भी मेडिकल चेकअप कराया है, बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, मेडिकल की जांच करवाया है, फिर भी रिपोर्ट तो आपका सब सही आता है पर आपकी परेशानी बिल्कुल कम नहीं होती। एक प्रश्न का जवाब व्यक्ति साधक और जानना चाहता है कि जो नॉर्मल स्वप्न दोष या नाइट फॉल हो जाता है
और जो इस प्रकार से नाइटफॉल होता है उसमें आखिर अंतर क्या होता है। तो देखिए, प्रायः जो नॉर्मल नाइटफॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, वह आपको प्रतिदिन नहीं होता और वो उतना पीड़ादायक नहीं होता। पर जब ऐसी दुष्ट शक्तियां हमारे शरीर के साथ खेल बैठती हैं, वीर्य को स्खलित कर देती हैं, तो सबसे पहला लक्षण होता है कि बिल्कुल असहनीय पीड़ा रहती है हमारे शरीर में इतने समय सोने के बाद भी। और प्रायः यह प्रतीत होता है जैसे हमारे सीने में, जैसे हमारे छाती पर कोई बैठा हुआ था या कोई हमारा गला को दबा रहा था, इस प्रकार की अनुभूति होती है। दिन पर दिन आपका शरीर में खून की मात्रा कम होते जाती है। बार बार स्वप्न दोष आता है पुरुष साधकों को, और महिला साधकों का जो मासिक धर्म है वो बिल्कुल अनियमित हो जाता है और उसमें अत्यंत पीड़ा होती है। व्यक्ति बिल्कुल अस्वस्थ लगने लगता है। जोड़ों में प्रायः दर्द बना रहता है, कंधों में, पसलियों में, पीठ में प्रायः बहुत तेज दर्द बना रहता है। आंखों के नीचे ज्यादा काला हो जाता है और नींद बिल्कुल ही नहीं आती या फिर नींद बहुत ही ज्यादा आती है। आंखें या फिर बिल्कुल लाल हो जाती हैं और थोड़ा पीलापन उसमें बन जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण से कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि उसकी भी ऊर्जा कोई शक्ति के द्वारा चुराई जा रही है, उसका भी तपोबल हरण किया जा रहा है। सबसे खराब बात है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्री साधिका भी नहीं बच पाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार पुरुष साधक को चुड़ैल की आत्मा, डायन की आत्मा, डाकिनी की आत्मा, एक घोला की या फिर एक प्रेतनी की आत्मा इस तरह के विषयों में फंसा लेती है, तंग करती है, उसी प्रकार एक स्त्री साधिका को भी प्रेत की आत्मा, दुष्ट जिन जिनात की आत्मा भी नहीं छोड़ती। महिला साधकों को भी ऐसा झेलना पड़ जाता है। कोई व्यक्ति यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर स्वप्न में हमें अपने कोई ऐसे संबंधी क्यों दिखते हैं, हम प्रायः स्वप्न में क्यों बार बार एक ही व्यक्ति के साथ हमारा वीर्य क्षय हो जाता है। तो ये जो काम होता है यह एक माया जाल ही होता है इन्हीं शक्तियों का, क्योंकि ये आपके साथ खेल खेलती हैं और प्रायः उसी व्यक्ति का रूप या फिर उसी महिला का रूप लेके, उसी पुरुष का रूप लेके आपके साथ संभोग करके आपकी ऊर्जाओं को चुरा लेती हैं, ताकि आपको यह इस प्रकार लगे कि आपके बार बार सोचने से यह हुआ है और उसका भंडाफोड़ यानी कि उसने जो माया का जाल रचा है वह कोई पहचान न पाए। तो प्रायः इसका यह भी कभी कभी देखा गया है बैड इफेक्ट कि वे उस परेशान करने वाले व्यक्ति की शादी को भी नहीं होने देती। प्रायः वह पुरुष साधक या फिर वह महिला साधक इस प्रकार की परेशानियों से जूझती है जो उसकी शादी तक में होने को बहुत अड़चने आती हैं और प्रायः वे शक्तियां होने ही नहीं देती। तो अब जानते हैं कि किस प्रकार की सावधानियों को हम बरत सकते हैं जिससे इस प्रकार की परेशानियों से हम दूर रहें। तो देखिए, सबसे पहले एक बात तो बता देता हूं, कभी भी किन्हीं के गुरुदेव को, कभी भी किसी सिद्धों को गाली गलौज मत कीजिएगा। और दूसरा बात है कि कभी भी किसी ऐसे तंत्र विद्या के साधक से जाकर बिना मतलब का मत उलझ जाइएगा, क्योंकि प्रायः वे तो ऐसा नहीं करते, पर उनके साथ चलने वाली शक्तियां अगर रूठ जाएं आपसे, अगर आपसे बिल्कुल आपके पूरे बर्ताव के कारण आपसे रुष्ट हो जाती हैं, तो आपके साथ ये सब घटना घट सकती है। दूसरी बात, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अच्छी खुशबू जैसे कि इत्र, अच्छे परफ्यूम को लगाकर किसी वीरान जगह पर, खास करके शमशान, चौराहे पर, तिराहे पर, तीन राहों पर, ऐसे जगहों पर प्रायः कभी अकेले मत जाइएगा। कभी भी बिना गुरु के आप शमशानी साधना मत किया कीजिएगा। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो किन्हीं ऐसी इत्र योनि की शक्तियों को साधना करने की कोशिश करते हैं, साधने की कोशिश करते हैं, पर प्रायः उनका अपूर्ण ज्ञान उन्हें ही फंसा देता है और वे भी इस प्रकार की शक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं। किसी से भी आप बैर मत रखिए, शत्रुता मत रखिए, पता नहीं कि इसके मन में आपके लिए क्या भाव चल रहा है। अपने आप को जितेंद्रिय बनाने का कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि इस प्रकार की शक्तियां आपके कांटेक्ट में आए। सदा साफ सुथरे कपड़ों में, वस्त्रों में रहिए। मद, मांस, मदिरा, इस प्रकार के विषयों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। गंदे परिवेश से बचिए। जानकार व्यक्ति से इस तरह की विद्याओं का पूर्ण ज्ञान लीजिए। और सबसे मेन बात, जो उतारे का सामान होता है, जो किया कराया का सामान जो उतार कर रखा जाता है चौराहों पर या फिर तीन राहों पर, ऐसी वस्तुओं को कभी भी उल्लंघन मत कीजिए। बिना जाने सुने ऐसी वस्तुओं को आप मत टच कीजिए, मत छेड़िए उन्हें, क्योंकि इस प्रकार की किए कराए की वस्तुओं से भी कभी कभी ऐसी शक्तियां आपसे जुड़ जाती हैं।
अब बात आता है कि किस प्रकार इसका उपाय किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपना गुरु मंत्र प्रतिदिन जपते हैं, गायत्री मंत्र का, मृत्युंजय मंत्र का, ऐसे महामंत्रों का आप जाप प्रतिदिन करते हैं, या वह माँ भगवती का हो, भगवान श्री हनुमान जी का हो, भैरवनाथ जी का हो, तो अगर आप ऐसे मंत्रों को प्रतिदिन आप जाप करते हैं, महीना में कम से कम पूर्णिमा को या फिर किसी शुभ वार को आप हवन करते हैं, तो कभी भी आपके साथ यह परेशानियां नहीं आती है। पर अगर ऐसी परेशानी आपके साथ कभी आ जाए तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप अच्छे से कराइए। अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी आपके साथ यह सब दिक्कतें हैं तो किसी जानकार व्यक्ति, तांत्रिक के पास जाइए और अपना इलाज करवाइए। और जो सावधानियां मैंने बताई उसका थोड़ा आप ध्यान रखिए, गुरु के प्रति समर्पित रखिए अपना मन। प्रतिदिन गुरु मंत्र का, गायत्री मंत्र का, मृत्युंजय मंत्र का, ऐसे महामंत्रों का जाप कीजिए। और सबसे मेन जो बात है, कवच का प्रतिदिन पाठ कीजिए। वह कवच भगवान विष्णु का भी हो, माँ भगवती का हो, भगवान शिव का हो, भगवान भैरवनाथ का हो, किन्हीं का भी हो। इस प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करने से हमारे अगल बगल एक सकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है। उस सकारात्मक शक्ति के द्वारा ऐसी बुरी शक्तियां हमसे नहीं सटती, हमारे संपर्क में नहीं आती। साथ ही साथ जिस परिवेश में आप रहते हैं वहां प्राय हवन करने का प्रयत्न करें तो आप इन दुष्ट शक्तियों के खेल से बच सकते हैं। कभी भी आपके घर कुछ ऐसा केस अगर ज़्यादा गंभीर हो तो इस प्रकार के केस में खुद से हाथ न डालें, किसी अच्छे व्यक्ति से जाकर दिखा लें, किसी प्राय अच्छे तांत्रिक से ही मिल लें, अघोरी से मिल लें, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपकी पूर्णतः सहायता कर पाए। तो उम्मीद है आपको मेरा यह छोटा सा ज्ञान पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि मैंने जो सावधानियां बताई हैं आप उसका पालन करेंगे और ऐसी शक्तियों से आप बच के रहेंगे। भगवती माँ गायत्री, भगवान शिव, गुरुदेव की कृपा से आप कभी भी ऐसी दुष्ट शक्तियों के चंगुल में न फंसें, यही हम शिव गायत्री साधक की कामना है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।